हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हमने लास्ट वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सो उसमें हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तक किया था। तो आज हम करेंगे कुछ टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट है, मतलब इनका कैसे एडजस्टमेंट करना है तो वो सीखेंगे। ये वाले आपने पहले भी, मैंने लास्ट वीडियोस में जब लास्ट चैप्टर्स कवर किए थे तो मैंने टॉपिक्स ऑलरेडी समझाए थे कि रीवैल्यूएशन कैसे करना है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, उसके लिए कौन सी जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इसका वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, कौन से अकाउंट्स में जाएगा, ये सब मैंने करवा दिया है। तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग हमारे पास में बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, उनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। वही कि अगर कोई प्रॉफिट है, कोई रिजर्व्स है, तो वो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसका भी सिंपल सा ही क्या है, ट्रीटमेंट है। अगर कोई और कंपनसेशन, ऐसा कोई फंड रहा लाइक वर्कमैन कंपनसेशन या कुछ, तो अगर जितना भी लाइबिलिटी अगर अराइज हो गई तो वो पे ऑफ करने के बाद जो बच जाता है फिर वो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे हिडन गुडविल, इसमें क्या करते हैं, और उसके बाद करेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हिडन गुडविल। In such case, the amount of goodwill is calculated on the basis of total capital of the firm and the profit sharing ratio of the partners. अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गुडविल के बारे में, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, गुडविल लाया है नहीं लाया, कैश में लाया, कैसे लाया है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जो वो कैपिटल लेकर के आया होगा ना, उससे हम क्या करेंगे, टोटल, मतलब हम क्या है, जो भी फर्म की जो भी टोटल कैपिटल होगी इस बेस पे क्या करेंगे, हम गुडविल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखो, लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 25,000 एंड 15,000। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। और सी कितना कैपिटल लेकर के आया, 18,000। ठीक है, एज इज कैपिटल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। अभी अगर आपको लगे कि टोटल कैपिटल हम निकाल लेते हैं इनका प्लस करके तो आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो मान लो अगर ए और बी का जो कैपिटल का शेयर है तो सिर्फ कैपिटल है, हमें टोटल कैपिटल अलग भी, मतलब कि आपको ऐसे नहीं करना कि अगर आपको ए और बी का दिए तो उनका प्लस करके टोटल कैपिटल निकालें, नहीं। यहाँ पे हमें टोटल फर्म की कैपिटल नहीं दी हुई तो हम कैसे निकालेंगे। इन्होंने बोला कि सी क्या है, कितना शेयर लेके आए कैपिटल का, इतना। सी का जो शेयर ऑफ कैपिटल है हमारे पास में कितना है, 18,000। इससे क्या करेंगे, अगर उसका शेयर 18,000 है तो इससे हम टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं। क्योंकि जो भी टोटल कैपिटल होगा उसी का ही तो 1/4 करके ये आया रहेगा ना। जैसे कि अगर 1/4 उसका शेयर था तो अगर मैं 4/1 कर दूं तो ये आ जाता है हमारे पास में 72,000, है ना। यानी कि ये टोटल कैपिटल होगी फर्म की, क्या होगा, ये टोटल कैपिटल होगी फर्म की, और इसके अंदर से 1/4 शेयर क्या है, सी का कैपिटल है, तो वो 18,000। तो अगर मैं उल्टा कर दूँ, अपोजिट कर दूँ, मैं इसका 4/1 कर दूँ तो मेरा टोटल कैपिटल आ जाएगा। तो दिस इज़ आर टोटल कैपिटल। अब न्यू फर्म के अकॉर्डिंग जो है ये कैपिटल है, लेकिन अगर मैं इन तीनों का कैपिटल अगर ऐड करती हूँ तो कितना बन रहा है, देखो वैसे तो कैपिटल इतना है, ठीक है, न्यू फर्म का जो कैपिटल है वो इतना है या होना चाहिए, लेकिन अगर मैं इन तीनों का प्लस करके देखूँ, ए का कितना है 25,000, 20 शेयर 15,000, सी का 18,000। अगर मैं इनका टोटल करती हूँ तो मेरे पास में आएगा
58,000, ठीक है। और लेकिन कैपिटल कितना है 72, तो ये जो एक्सेस है, मतलब ये जो एक्सेस हमारे पास में है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितना 14 आएगा अगर आप इनको माइनस करोगे। तो ये जो एक्सेस है किसका अमाउंट है, ये गुडविल का है। ये है हमारी गुडविल किसकी, फर्म की, गुडविल ऑफ द फर्म। कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमने जो भी कमाया ये किसका पैसा है, गुडविल का। यानी कि पार्टनर्स ने तो इतना पैसा लगाया है, ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा ये बिजनेस की रेपुटेशन है, ठीक है, बिजनेस का गुडविल है। तो अब इसमें से सी को कितना लेके आना है, क्या हम उसको बोल देंगे कि देखो गुडविल का पैसा टोटल फर्म की टोटल कैपिटल है इतना, इसमें से अगर मैं तुम्हारा शेयर माइनस कर दूंगी, तुम्हारी टोटल कैपिटल मिला के है 58,000, तो मैं कर दूंगी तो मेरे पास बचता 14,000, और ये क्या है, ये गुडविल है। तो मैं बोलूँगी सी को कि इसमें से तुम्हारा शेयर भी तुमको लेकर के आना है। क्या करना है, इस 14,000 में से तुम्हें तुम्हारा गुडविल का शेयर लेकर के आना है। तो फिर मैं निकाल दूंगी सीज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है कि जब गुडविल क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल से निकालेंगे। और इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल नहीं गिवन था, इन्होंने बोला था कि जो सी है वो कैपिटल लेकर के आया 18,000, ठीक है। तो 18,000 अगर वो कैपिटल लेकर के आया तो कैसे लेकर के आएगा, वो 18,000 कहाँ से आएगा, वो टोटल कैपिटल का ही तो पार्ट होगा ना, कि टोटल कैपिटल इतना रिक्वायरमेंट है। सी को बिजनेस में कितना लेकर के आना है, जितना सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा जो कि 1/4 है, तो उस अकॉर्डिंग उसे क्या लेकर के आना है, कैपिटल लेकर के आना है। तो मैंने क्या किया, 18,000 तो उसका शेयर ऑफ कैपिटल था, इससे मैंने टोटल कैपिटल निकाल लिया कि 72,000 ही टोटल रहा होगा। उसका अगर मैंने 1/4 किया तो मैंने सी का शेयर ऑफ कैपिटल निकाल दिया। अब इन तीनों का कैपिटल आ गया, ए ने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, बी ने इतना, सी ने इतना, मैंने इन तीनों का प्लस किया तो टोटल कैपिटल, सिर्फ जो कैपिटल का अमाउंट है वो आ गया। लेकिन कितना है, एग्जैक्टली कितना है, वो है 72। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो किसका है, वो हमारा गुडविल का पैसा है। तो अब ये तो फर्म की गुडविल है ना, ये सी की गुडविल नहीं, ये फर्म की आई। तो अब इसमें से मैं क्या करूँगी, सी का जो शेयर है वो निकाल दूँगी। क्लियर, ये था हमारा हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट केस। उसके बाद में हम करेंगे अब कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट्स। इसमें फर्स्ट केस है व्हेन कैपिटल इज़ नॉट गिवन। इस केस में क्या करेंगे, द न्यू पार्टनर्स कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स रिमेनिंग आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एंड रीवैल्यूएशन। क्लियर, ध्यान से देखो कि ये ओल्ड पार्टनर्स के बेस की कैपिटल के बेस पे निकलेगा, लेकिन कौन सा कैपिटल, जो उनका पहले कैपिटल था या जो अब हम न्यू बैलेंस शीट बना करके जो ओपनिंग बैलेंस आएगा हमारा, वो वाला कैपिटल। तो जब सारी एडजस्टमेंट्स हम कर देंगे ना, रीवैल्यूएशन कर देंगे, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा रीवैल्यूएशन का वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और गुडविल का ट्रीटमेंट, जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है उसका ट्रीटमेंट हम कर देंगे। उसके बाद जो न्यू कैपिटल आएगा इनका ओल्ड पार्टनर्स का, उस बेस पे हम क्या निकालेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल। ठीक है, वो हम उस बेस पे न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे। जैसे इधर भी तो देखो, इन तीनों का कैपिटल मिलाकर के इतना है, लेकिन अब न्यू कैपिटल कितना हो गया, इतना हो गया। इसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है 14,000, ये कैसे आया, क्योंकि हमने अब एडमिशन किया है किसी न्यू पार्टनर का, तो हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है, पता है ना। जब भी कोई एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, तो हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो उस केस में हमारी फिर ये न्यू कैपिटल आई है ना। वैसे ही इसमें भी करना है कि ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल थी वो नहीं लेनी, जो ओल्ड पार्टनर की एडमिशन के बाद जो न्यू कैपिटल बनेगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, यानी कि रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करने के बाद, गुडविल का ट्रीटमेंट करने के बाद, रीवैल्यूएशन के बाद जो पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, उसमें से फिर हम न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे। कैसे,
जैसे कि यहाँ दिया हुआ एक एग्जांपल है, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स एंड रीवैल्यूएशन आर दिस एंड दिस, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। तो इसे करते हैं कि इनका आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक है, इनका आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ये था प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल, ठीक है, पर ये क्या इनका ये टोटल कैपिटल तो नहीं है ना, ये इनके टोटल कैपिटल में से ये इनका कैपिटल शेयर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। देखो जो हमारे पास में ये जो सी आया होगा ये 1/5 के लिए आया है, प्रॉफिट इतना था, अगर प्रॉफिट में से मैं 1/5 माइनस कर दूँगी तो मेरे पास में बचेगा हाँ जी 4/5, हाँ 4/5 बच गया। तो ये 4/5 किसका है, ये 4/5 किसका है, ए और बी का, ठीक है, ये 4/5 किसका है, ए और बी का। तो ये 4/5 होगा ना, यानी कि जो टोटल कैपिटल है, इनका टोटल करो, यह है 40,000, ठीक है। ये 40,000 क्या है, ये शेयर है, ये 4/5 है टोटल कैपिटल का। तो अगर मैं इसका 5/4 कर दूं, अगर मैं इसका 5/4 कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। आएगा कि नहीं आएगा, मेरे टोटल कैपिटल कितना आएगा, 50,000 ही आएगा, ठीक है। क्लियर है कि टोटल कैपिटल कैसे निकाला। देखो इन्होंने सीधा दिया, देखो क्वेश्चंस आएंगे आगे बड़े बड़े, इसमें को पूरा पूरा सम सोल्व करना रहेगा, लेकिन इसमें सिंपल हमें दिया हुआ है कि ए एंड बी है, उनका सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, रीवैल्यूएशन के बाद जो न्यू कैपिटल बनता है वो इतना और इतना है, ठीक है। लेकिन ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो नहीं है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली किसका होगा, सी का पार्ट भी होगा, इसमें गुडविल का पार्ट भी होगा। ये तो जस्ट इनका शेयर है, इनका शेयर ऑफ कैपिटल है, और इनका न्यू शेयर कितना है। न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखो न्यू पार्टनर आया था 1/5 के लिए, मान लो हमने सपोज किया कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये 1 है, इसमें से मैंने जो है इसको दे दिया, मैंने ये सी को दे दिया, तो बचा हुआ ये हो गया ए और बी का पार्ट, ठीक है, 4/5। अब ये 4/5 मैंने टोटल कैपिटल का किया होगा, मैंने जब टोटल कैपिटल का 4/5 किया होगा तो मेरे पास में इन दोनों का क्या आ गया, टोटल शेयर आ गया, टोटल आ गया। ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने न्यू रेशो में, है ना, ऐसे ही करेंगे ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, इनका जो शेयर ऑफ कैपिटल है वो टोटल किया, और इनका जो शेयर था प्रॉफिट में, टोटल शेयर 4/5 था ना, तो इसका मैंने 5/4 कर दिया, तो जिससे मेरा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया। क्या आ गया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल इसमें इसका 1/5 कर दूँगी, ये आएगा 10,000, और ये हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, सी का शेयर, ये मेरा सी का शेयर ऑफ कैपिटल है, सीज शेयर ऑफ कैपिटल। क्लियर है ये सम, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने कैपिटल निकाला जब कैपिटल ना दिया हो। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो न्यू पार्टनर्स की लास्ट में न्यू, क्योंकि देखो इसमें ऐसा क्यों बोला हुआ है कि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लेना है, लेकिन रिमेनिंग आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एंड रीवैल्यूएशन, ऐसा इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये न्यू पार्टनर है, इसका जो भी शेयर होगा वो न्यू, टोटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, जब हम गुडविल भी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से इसका शेयर हम निकालते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं ओल्ड पार्टनर का कैपिटल तो लूँगी, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व जब पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद जो भी न्यू कैपिटल आएगी इनके रेशोज़ के अकॉर्डिंग मैं उसे लूँगी, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे वही चीज़ की है कि यहाँ पे ए और बी दिया था, इनका कैपिटल दिया था, मैंने इनका शेयर ऑफ कैपिटल ऐड किया, उसे मैंने टोटल कैपिटल निकाल लिया, और टोटल कैपिटल निकालने के बाद मैंने इससे
जो सी है हमारा न्यू पार्टनर उसका शेयर निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद एक और केस आएगा, इसमें हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कि जब हम पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं आपस में कि जब भी न्यू पार्टनर आएगा अपना कैपिटल लेकर के, तो हम भी जो है अपना कैपिटल न्यू जो भी फर्म की जो भी न्यू पार्टनर की जो भी कैपिटल होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना एडजस्टमेंट करेंगे। इस केस में क्या होगा, जो कैपिटल है न्यू फर्म की वो कैलकुलेट होगी, यानी कि हम अब ये देखेंगे कि अगर न्यू पार्टनर इतना कैपिटल लेकर के आया है, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी आएगा, तो हम उस अकॉर्डिंग फिर अपनी कैपिटल्स को एडजस्ट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की, कि क्या पता उन्हें अभी और लाने का रिक्वायरमेंट हो, या क्या पता उन्हें अब कम मतलब उनका जो कैपिटल है वो कम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये चीज़ इसलिए हम एडजस्ट करते हैं हमारी जो पुरानी कैपिटल है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग और न्यू पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, द कैपिटल ऑफ ए न्यू फर्म शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, देन द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इज असर्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है, कुछ भी नहीं है इसमें कि न्यू जो कैपिटल है वो हम निकाल सकते हैं ईजीली। अगर मान लो ऐसा दिया हो क्वेश्चन में कि सी इतना कैपिटल लेकर के आया, मान लो सी लेकर के आया 2 लाख है, उसका 1/5 शेयर था। ठीक है, ठीक है, मान लो ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि जो सी है ब्रिंग्स कैपिटल ₹2 लाख फॉर 1/5 शेयर। इससे मैं टोटल कैपिटल निकाल लूँगी। यानी कि जो न्यू कैपिटल होनी चाहिए फर्म की वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अब कैपिटल नहीं मतलब हाँ टोटल फर्म में अब इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग मान लो ए का हमारे पास में सी तीन पार्टनर्स है ना, ए बी और सी। ए का तो 1/5 है, तो मान लो आप हाँ जी इसका 2/5 मान लो और इसका भी 2, मतलब इनका रेशो जो है वो 2:1 है। अभी जो न्यू रेशो है दिस इज़ द न्यू रेशो। तो इस अकॉर्डिंग इनका कितना होना चाहिए, तो मैं इसका 2/5 कर दूंगी। तो अगर मैं इसका 2/5 मान लो ए इसका न्यू शेयर इन कैपिटल, ये आ गया 4 लाख। ठीक है, सेम विद बी, अगर मैं बी का भी रिस्क निकालती हूँ तो बी का भी 4 लाख ही आएगा। ठीक है, और जो सी है उसका कितना है हमारे पास में 2 लाख है ना। एक मिनट, हाँ 2 लाख ही होगा शायद, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक है। तो अब मान लो, ठीक है, मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल लिए खुद से ही कि मान लो टोटल कैपिटल सी इतना लेकर के आया, उसका था 1/5 क्या था शेयर था प्रॉफिट में, मैंने उससे टोटल कैपिटल निकाल लिया 5/1 करके मैंने क्या कर दिया टोटल कैपिटल निकाल लिया, 10 लाख आ गया। ठीक है, अब इनका जो न्यू रेशो है वो है मान लो 2:1 आया है। ठीक है, 2:1 है,
तो इस रेशो के अकॉर्डिंग इनका न्यू शेयर ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए था। तो ए का उसकी न्यू रेशो के अकॉर्डिंग कितना शेयर होना चाहिए था, 4 लाख। ठीक है, वैसे ही बी का कितना होना चाहिए था, 4 लाख, यही होना चाहिए था ना। हाँ जी, 4 लाख। और सी का तो है ही कितना, 2 लाख। क्लियर। उसके बाद में अब ये तो इनका न्यू शेयर होना चाहिए था। अब मान लो सपोज करो कि आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि ए का जो शेयर है अभी 4 लाख है ना, लेकिन उसका एग्जिस्टिंग जो शेयर है कैपिटल, उसका जो कैपिटल है वो तो है 3,50,000 और बी का है 4,50,000। ये है एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब देखो ये है न्यू, दिस इज़ द न्यू कैपिटल एंड ये है एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब जो डिफरेंस देखो कि इसका होना चाहिए तो 4 लाख, लेकिन इसका है कितना, इसने इन्वेस्ट कितना किया हुआ बिजनेस में, 3,50,000। तो जो कितना डिफरेंस हुआ, जो इनका जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 50,000 का। यानी कि ए हैज़ टू ब्रिंग 50,000 मोर इन द बिजनेस। उसको अभी 50,000 और लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग उनका शेयर देखूं तो उस केस में तो उसका 4 लाख होना चाहिए था, लेकिन उसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ बिजनेस में, 3,50,000। यानी इसको तो और पैसा लाना होगा। तो इस केस में मैं क्या एंट्री करूँगी, इस केस में मैं उसका करंट अकाउंट क्या कर दूँगी, इन केस देखो इफ़ इट इज़ लेस देन हिज न्यूली कैलकुलेटेड कैपिटल, अगर उसकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कम है न्यू कैलकुलेटेड कैपिटल से, तो उस केस में मैं उसका जो बैंक अकाउंट है या तो उससे इमीडिएटली पैसा ले लूँगी। तो इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि उसने जो है इमीडिएटली आपको पे कर दिया बिजनेस को, ठीक है, तो मैं करूँगी बैंक अकाउंट। और अगर कुछ नहीं लिखा तो मैं क्या करूँगी, उसका करंट अकाउंट क्या करूँगी, करंट अकाउंट क्या कर दूँगी, डेबिट। और उसका जो ओल्ड कैपिटल अकाउंट है वो कर दूँगी क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करूँगी, क्योंकि उसके बिजनेस में मैं उसका कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रही हूँ, उसमें तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना। पहले उसकी कैपिटल थी 3,50,000, अभी उसकी कैपिटल होगी 4 लाख। तो अब तो उसकी कैपिटल बढ़ रही है बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए उसका ओल्ड जो कैपिटल अकाउंट है वो होगा क्रेडिट। ठीक है, लेकिन उसके पर्सनल अकाउंट से तो पैसा जा रहा है ना, वो अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा दे रहा है, या फिर उसकी अगर उसने उस वक्त नहीं पे किया तो उसकी लाइबिलिटी है। तो जो भी लाइबिलिटीज़ होती है, जो लेन देन ऊपर का होता है अपार्ट फ्रॉम दी फिक्स कैपिटल, वो सब क्या जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। तो वहाँ से उसका अकाउंट हो रहा है डेबिट, क्योंकि उससे पैसा आ रहा है, लेकिन कहीं जा भी तो रहा है ना, उसी के नाम पे ही पैसा कहीं जा भी तो रहा है। कहाँ जा रहा है, पार्टनरशिप में, बिजनेस में जा रहा है। तो इसीलिए उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन जो उसका करंट अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। अगर उसने पैसा इमीडिएटली पे कर दिया तो उसका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये था केस 1। ठीक है, ये हमारा था केस 1। अब सेकंड देखो, बी का जो हमारा जो बैलेंस शीट में, हमारा जो एंडिंग ईयर में जो बैलेंस शीट गिवन होगा उसमें बोल रखा है कि बी ने इतना कैपिटल लगाया बिजनेस में 4,50,000, लेकिन न्यू पार्टनर आने के बाद जब सारी एडजस्टमेंट हो गई, जब हमारा न्यू कैपिटल निकला टोटल फॉर्म का, उस अकॉर्डिंग उसका कितना शेयर होना चाहिए, उसका होना चाहिए 4 लाख, लेकिन उसने कितना इन्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है 50, तो उसने तो क्या है 50,000 ज़्यादा की हुआ है। अब ये क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी बन गई, यानी कि बिजनेस को उसे वापस करना पड़ेगा पैसा, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पैसा क्या है इन्वेस्ट किया हुआ है। रिक्वायरमेंट था 4 लाख का, अभी जो नया रिक्वायरमेंट है 10 लाख होना चाहिए टोटल, उसमें से उसका शेयर तो 4 लाख होना चाहिए, लेकिन उसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है 4,50,000। ठीक है, तो यानी कि अब क्या है, उसने ज़्यादा दे रखा है, तो वो तो कहेगा मुझे वापस दे दो, तो अब बिजनेस उससे वो पे ऑफ कर देगी। तो क्या होगा, अब ये देखो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अब उसका जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा ना यहाँ पे, वो डेबिट हो जाएगा। क्यों होगा डेबिट,
क्योंकि जो बिज़नेस ने उसका कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया वहाँ से तो उसका पैसा कम हो रहा है ना। बिज़नेस की अगर नज़र से देखे तो उसका कैपिटल कम हो रहा है, पहले इतना था अब इतना हो रहा है, तो इसलिए उसका 50,000 से क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन ये पैसा अगर हम उसको इमीडिएटली पे करेंगे तो उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नहीं तो ये हमारी लाइबिलिटी है, हमें पता है कि उसको हमें कभी ना कभी ये पैसा देना है, तो या फिर हम उसका करंट अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। क्लियर? तो ये कब होगा, जब हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल ज़्यादा हो हमारे न्यू कैपिटल से, तो ये हम करेंगे। इसमें हम उनका जो कैपिटल अकाउंट होगा ओल्ड पार्टनर्स का डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट या फिर करंट अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट। लॉजिक पता चल गया कि हम ये जर्नल एंट्रीज क्यों पास करते हैं। कोई भी चीज़ को क्रैम ना करो, समझो कि एंट्रीज़ को क्यों हमने डेबिट या क्रेडिट किया है। बैंक अकाउंट देखो, फर्स्ट में क्या था कि बिज़नेस को उससे पैसा लेना था। अब बिज़नेस के पास में पैसा आएगा तो बिज़नेस का अकाउंट तो बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा कि नहीं होगा। या फिर अगर उसने पे नहीं किया, उसकी लाइबिलिटी है, तो हम उसके करंट अकाउंट में शो कर देंगे ना कि उसको, यानी कि ओनर है, इसलिए उनके करंट या कैपिटल अकाउंट ही बनाए जाते, तो उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे भाई इतना पैसा इससे लेना है, ठीक है। और उसका कैपिटल कम बढ़ तो रहा है ना, पहले 3,50,000 था, अब 4 लाख हो रहा है, तो वैसे तो उसका कैपिटल बुक्स में तो बढ़ रहा है, तो इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे हम, और बढ़ा देंगे, ठीक है। इसलिए इसे क्रेडिट किया। सेकेंड एंट्री में उसका क्या था कि उसका पैसा उसने ऑलरेडी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था और करना था 4 लाख, तो अब इधर बिज़नेस को उसे पैसा वापस देना है। जब हम उसको वापस देंगे तो उसका अकाउंट, उसका जो पर्सनल अकाउंट है यानी कि उसका बैंक अकाउंट है, वो क्या कर देंगे, क्रेडिट। अगर हम उसे पैसा नहीं दे रहे, मतलब उसको उसी वक्त हम पे नहीं कर रहे, तो हम एक बार के लिए क्या कर देंगे, उसके करंट अकाउंट में शो कर देंगे कि हमें उसे इतना पैसा देना है, ठीक है। तो इसलिए हम उसके करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट तो कम हो रहा है ना, अब उसकी कैपिटल में क्या हम 4,50,000 शो करेंगे, नहीं, हम तो 4 लाख शो करेंगे न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो उसका कैपिटल अकाउंट है ओल्ड पार्टनर का, वो क्या कर देंगे, डेबिट। आई होप ये क्लियर हो गया। और ओल्ड पार्टनर का ही करेंगे क्योंकि न्यू पार्टनर तो चलो अभी आया, क्योंकि ओल्ड पार्टनर की हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कह लो, चाहे टोटल जो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स शेयरिंग कैपिटल। आई होप कि क्लियर है। न्यू जो भी एडजस्टमेंट है ये अभी करवाइए, ये वाली एडजस्टमेंट है एक, और व्हेन कैपिटल इज़ नॉट गिवन, ये तो बहुत इजी सा था ये वाला, और हिडन गुडविल का केस, ये दोनों तो बहुत ही इजी केस हैं कि जब गुडविल ना दिया हो तो भी हम कैपिटल की हेल्प से, टोटल कैपिटल की हेल्प से गुडविल निकाल सकते हैं, और जब कैपिटल ना दिया हो तो हम जो ओल्ड पार्टनर्स हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स जो उनकी कैपिटल निकलती है एंड में, उसकी हेल्प से जो है हम न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस केस में ही जो मैंने अभी समझाया यही था, ठीक है। आई होप ये छोटा सा वीडियो है और समझ में आ गया होगा, और ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ और ज़्यादा करने को है नहीं, सेम चैप्टर है जैसे हमने लास्ट चैप्टर किया था, सेकेंड चैप्टर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वैसा सही है, वही सेम वही एंट्रीज़ करनी थी, लाइक न्यू रेशियो निकालना, गुडविल का ट्रीटमेंट करना, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना, या फिर कोई रिवैल्यूएशन, है ना। बस ये कुछ एक चीज़ें कुछ न्यू था जो कि इसमें करने के लिए था, बाकी तो वो सेम ही है। तो यही ये चैप्टर पूरा हो जाता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और कुछ टाइम में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और पार्टनरशिप अकाउंट क्लोज़ करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट कीजिए, और या थैंक यू।